क्या बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क रहने के बावजूद भी कीमोथेरेपी दिया जाता है? आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, जब मैं पेशेंट्स को ओपीडी में देखता हूँ, तो जब ट्रीटमेंट की बात चलती रहती है, तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बारे में, तो मैंने देखा है कि पेशेंट्स का और फैमिली का फोकस हमेशा कीमोथेरेपी की तरफ ज़्यादा रहता है। भले ही एक मेजर और कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो और सर्जरी में ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड रिस्क्स रहते हैं कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में, बट फोकस हमेशा कीमोथेरेपी के ऊपर रहता है और एक डर सा बैठा रहता है सबके मन में कि कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जैसे तैसे हम कीमोथेरेपी से बच पाएंगे तो यह पेशेंट्स के लिए बेटर रहेगा। क्या एक्चुअली ऐसे वरी करना सही है या रीज़नेबल है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कई बार जो आते हैं पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स, वो कई सारे ऐसे किस्से सुनाते हैं जहाँ पे उनके पहचान के फैमिली और फ्रेंड सर्कल में किसी को कीमोथेरेपी दिया गया था, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे और वो भी एक कारण होता है कि जहाँ पे उनको इतना एप्रीहेंशन आ गया है। कई सारे लोगों ने सलाह भी दिया रहता है कि कुछ भी हो जाए कीमोथेरेपी मत कराना एक्सेट्रा। वो तो कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जब हम ऐसे कहानियाँ सुनते हैं कि ऐसे किसी हमारे सर्कल में किसी को ऐसे हुआ था, तो मैंने हमेशा देखा है वो कौन से पेशेंट थे उनके बारे में जो अभी मेरे सामने बैठे हुए फैमिली या पेशेंट को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। कौन से टाइप का कैंसर था उसका आइडिया नहीं रहता, कौन से स्टेज में था आइडिया नहीं रहता। कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले पेशेंट्स को क्या हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स पहले से थे वो भी आइडिया नहीं रहता। ये सब कुछ कीमोथेरेपी के ऊपर एट्रीब्यूट करना या सारे प्रॉब्लम्स कीमोथेरेपी के ऊपर थोपना भी सही नहीं रहता है। जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं या कीमोथेरेपी किसी को सुझाव देते हैं, ऑब्वियसली वो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे ही रहता है। और जब भी हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जब कीमोथेरेपी का सुझाव देते हैं, तो कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि पेशेंट का बाकी कोई हेल्थ रिलेटेड रिस्क है क्या, हार्ट कंडीशन, किडनी कंडीशन, लीवर कंडीशन है, ब्लड में कोई एबनॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ों को पहले देखा जाता है और ओवरऑल हेल्थ को भी असेस किया जाता है कि क्या ये पेशेंट्स को कीमोथेरेपी लेने की क्षमता है या नहीं है। और उसी तरह थोड़े स्पेसिफिक बीमारियों में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीमोथेरेपी के ड्रग्स लगते हैं, तो हमें वो भी असेस करना रहता है कि क्या ये जो सेट ऑफ ड्रग्स हैं ये पेशेंट्स के लिए ठीक रहेंगे क्या, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के हिसाब से, कि जो स्पेसिफिक जो साइड इफ़ेक्ट्स है, हर एक दवाई का एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट रहता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट इनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये साइड इफ़ेक्ट आ गया तो ये भी डिस्कस किया जाता है, कंसिडर किया जाता है और इसके हिसाब से ड्रग्स को चूज़ किया जाता है, ना कि सिर्फ स्टेज और कौन से टाइप का कैंसर है उतना ही देख के। सो दैट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक पेशेंट को एक ही तरह का कीमोथेरेपी नहीं दिया जाता है, हर डोज के हिसाब से भी और टाइप के हिसाब से भी। ये जो कीमोथेरेपी के जो डोजेस हैं यूजुअली बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स है तो थोड़े पेशेंट्स में डोज को कम करने का भी कंसिडरेशन दिया जाता है। एंड थोड़े पेशेंट्स में अगर कोई स्पेसिफिक हेल्थ रीजंस है तो थोड़े कीमोथेरेपी के ड्रग्स को हमें कम्प्लीटली ओमिट करना पड़ता है और कोई उसका अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस रहते हैं। और ठीक इसी तरह एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बीमारी के लिए, पर्टिकुलर कैंसर के लिए ना कई बार ऑप्शंस भी रहते हैं। जैसे स्टमक कैंसर है, अगर इसमें हमको कीमोथेरेपी देना है तो फ्लॉट रेजिम भी है, उसके बाद हमारे पास EOX रेजिम भी है, हमारे पास पैक्लिकार्बो भी है। तो एग्रेसिव से लेकर लेस एग्रेसिव तक हमारे पास 2-4 ऑप्शंस रहते हैं और पेशेंट का हेल्थ कंडीशन को देख के हमें ये डिसाइड करना रहता है और हमें इससे हमको क्या है, एक साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर एक कंट्रोल मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि जब हमने एक डिसाइड कर लिया कि एक डोज या ड्यूरेशन के हिसाब से देना है तो हर बार हमको वो अचीव करने का पॉसिबिलिटी रहता ही है।
जैसे जैसे कीमोथेरेपी प्रोग्रेस होता है तो हर एक कीमोथेरेपी के साइकिल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपसे मिलते हैं, आपके जो टेस्ट किए गए उनको डिटेल में देखते हैं, कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट है क्या वो भी रेगुलर इंटरवल पे चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उनको ग्रेड किया जाता है कि ये कौन से ग्रेड का साइड इफ़ेक्ट है और ये मैनेजेबल है या नहीं है। तब डिसीजन लिया जाता है कि सेम टाइप का कीमोथेरेपी को कंटिन्यू करना है या उसका डोज कम करना है या दूसरा दवाई इस्तेमाल करना है। तो ये रेगुलर बेसिस पे होता है। तो इसके वजह से ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स का जो डर है ना वो अनरीजनेबल है, क्योंकि जब भी साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसको गौर से देखा जाता है और उसके हिसाब से जो एडजस्टमेंट करने चाहिए कीमोथेरेपी के प्लानिंग में वो हमेशा किया जाता है। ऐसे नहीं कि हमेशा कीमोथेरेपी कंप्लीट ही होता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी रहते हैं जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं जहाँ पे हमें मजबूरन कीमोथेरेपी बंद भी करना पड़ता है। हालांकि आपको ये देखना ज़रूरी है इसमें कि जो साइड इफ़ेक्ट्स जिनको लग रहे हैं, स्पेशली एडवांस केसेस में जहाँ पे क्योर पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे पेशेंट को ना कई बार जो कंप्लेंट्स हैं ये एडवांस्ड कैंसर की वजह से, कैंसर जब सब जगह पर फैला है उसके वजह से होता है, ना कि सिर्फ कीमोथेरेपी की वजह से। बट जनरल इंप्रेशन कैसे होता है कि कीमोथेरेपी लिया उसके वजह से साइड इफ़ेक्ट हो गया। हालांकि ये मेजॉरिटी ऑफ दो साइड इफ़ेक्ट जो रहते हैं ना, जो बीमारी इतना फैला है इसकी वजह से होते रहते हैं। दोस्तों तो इसीलिए साइड इफ़ेक्ट जो है ना यूजुअली कीमोथेरेपी के दौरान मैनेजेबल लेवल पे ही रखने का कोशिश किया जाता है। जब ये अनमैनेजेबल होते हैं तो कई बार हमें इम्पॉर्टेंट मेजर्स और सिग्निफिकेंट मेजर्स कीमोथेरेपी में लेने पड़ते हैं। थोड़े पेशेंट्स में कीमोथेरेपी रोकना भी पड़ता है। सिर्फ साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोचना और वो सोच के कीमोथेरेपी अवॉइड करने के बारे में एक डिसीजन लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आपके जो भी कंसर्न्स है आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से इन डिटेल बात करना चाहिए ताकि आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले सको। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।